हाँ जी। हवा पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है, वायुमंडल के चारों तरफ स्पेस होती है, और स्पेस के चारों तरफ परमधाम होता है, और परमधाम की चारों तरफ परे क्या होता है? वो तो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर लिमिट हो जाए तो भगवान के घर की भी लिमिट हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। और बाबा, वो दिल्ली में आपका राष्ट्रपति शासन हो गया कल से। है, राष्ट्रपति शासन हो गया कल से दिल्ली में। दिल्ली में हो गया ना? दिल्ली में हुआ है बाबा, तो मेन तो राजधानी तो दिल्ली है ना। वो दिल्ली सारे देश की राजधानी है, या दिल्ली में हुआ है राष्ट्रपति शासन, एक लिमिट में हुआ है, या सारे देश में राष्ट्रपति शासन हुआ है? हाँ, दिल्ली में हुआ है। बीजेपी ने अभी तक जो है तो मोल्ड करके बनाती रही सरकार। अब की ऐसा क्या हो गया कि वो किसी संसद को तोड़ के 4 का में बना नहीं पा रही है? उसके 4 संसद का में खाली मंत्री हाँ। बीजेपी हमेशा तोड़ के बनाती रही। हाँ। अब की बार क्यों नहीं बना रही सरकार? अब की हाथ क्यों खड़े कर दिए? इससे पहले कभी विधानसभा में, राज्यसभा में इतनी अनुशासनहीनता होती थी कि जूते चप्पल फेंके जाएं, कुर्सियां फेंकी जाएं, फाइलें फेंक दी जाएं मुखिया के ऊपर। हाँ, मीरा कुमार के ऊपर बाबा मिर्ची का स्प्रे कर दिया। ये अनुशासनहीनता जब इतनी बढ़ गई है तो मिलिट्री शासन की जरूरत है या नहीं है? मार्शल लॉ होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। जब बहुत गफलत करते हैं, बहुत मनमानी करते हैं और बहुत अपनी अपनी कुर्सी का दबदबा दिखाते हैं पब्लिक को, तब कोई रास्ता नहीं रह जाता है। भ्रष्टाचार का बड़े से बड़ा अड्डा जब राजधानी ही बनने लगे तो पूरे देश की क्या हालत होगी? बिगड़ेगा माहौल या सुधरेगा? इसलिए दिल्ली में ही पहले मार्शल लॉ होना चाहिए। इसलिए बाबा ने भी बोला है, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन माना सारी दुनिया का परिवर्तन। बेसिक में हुआ होगा कौरव सेना में भी तो कुछ हुआ होगा। बेसिक से आप कनेक्टेड होंगे तो आपको पता होगा। जो बेसिक में घुसा हुआ होगा उसको पता होगा। आप बताइए। तो बाबा नॉलेज नहीं है? हमको तो नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, बेसिक को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? हैं? नहीं, बेसिक को भी कौन कंट्रोल करेंगे? है? एडवांस ही तो कंट्रोल करेगा। तो ढुलमुलो रह करके कंट्रोल करेगा या मार्शल लॉ लागू करके कंट्रोल करेगा? और मार्शल एडवांस में है या बेसिक में बैठा है? मुरली में क्या बोला? आध्यात्मिक जगत में मार्शल कौन है? शंकर है मार्शल। इस गान में क्या प्रूफ है?
जो कहें कि शंकर मार्शल है, प्रूफ है, इसलिए पूछा जा रहा है। कुरान में कुरान की बात नहीं, कुरान की बात मुसलमान धर्मों की, ये आध्यात्म की बात बाबा की। शंकर ही अपना रुद्र रूप धारण करते हैं ना, नहीं मार्शल ला लगाते है। रुद्र रूप धारण तो शंकर ही करते हैं ना। क्या बताया? नहीं मानव धारण करेंगे ना। प्रूफ बताइए। शंकर जो है हर हर बम बम, ये भक्ति मार्ग की बात हो गई। जो स्थूल में होता है वो पहले सूक्ष्म में घटित होता है। शंकर तांडव नृत्य करते हैं ना, जब तांडव नृत्य करता है। तांडव का मतलब है डंडेबाजी करता है। बच्चे तुम्हारा बाप आया। बच्चे तुम्हारा बाप, वो तो कई साल से कहते चले आए, बच्चे है तुम्हारा बाप आया हुआ है। रूहानी मिलिट्री का मार्शल संकल्प को बताया है। वो तो बताया। तो मार्शल हो गया फिर, मार्शल बताया तो हो गया फिर मार्शल। हाँ नहीं बताया, वो बरवली बात हो गई। बाबा ने तो प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिया है, 4 चित्रों में है। सभी आत्माएं परम धाम शंकर के साथ परम धाम जा रही है, और झाड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कंट्रोलर शंकर बैठा हुआ है। तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अभी दिल्ली में है मार्शल लॉ। और बाबा आत्मा हाँ, रामादल से राम लक्ष्मण को रावण हर के ले गया था माया रूपी से, तो वो रावण किस तरीके से मारा गया? रावण बेहद में, ये क्या बात है? बेहद में इस शास्त्रों का भूसा उठाया है, या मुरली में बताया है, या अव्यक्तवाणी में बताया है, या क्लैरिफिकेशन में बताया है, कि टीवी में से उठाया है? उसमें टेली करके दे है। बाबा ने हाँ? बाबा आत्मा को सफेद बिंदी बताया गया है। हैं? आत्मा को सफेद बिंदी कहा गया है, बाबा ने बताया है। हाँ? लेकिन झाड़ के चित्र में शंकर साथ जो आत्माएं ऊपर जा रही हैं वो पीली बिंदी दिखाई गई है। पीली क्यों? जब आदमी को दुख पड़ता है तो दुख में पीला हो जाता है कि सफेद हो जाता है कि गुस्से में लाल हो जाता है? हैं? लाल हो जाता है। पर बाबा वो तो आत्माएं। हाँ हाँ, आत्माओं को ही होता है। दुख आत्मा को होता है, क्रोध आत्मा को होता है। पीला भी कोई शरीर की बात नहीं है, आदमी पीला पड़ गया। और बाबा, बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उनकी आत्मा सो जाती है, उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो जब बच्चों के द्वारा सर्विस करते हैं तो बच्चे तो उस समय नहीं सोते हैं, उनको तो सब पता चलता है। तो उनमें गुलजार दादी में प्रवेश करते तो वो सो जाते, बच्चों में प्रवेश करते तो वो क्यों नहीं सोते? बच्चों में प्रवेश करते तो बच्चे क्यों नहीं सोते? सर्विस करने के लिए बाप दादा प्रवेश। अरे गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होता है, ब्रह्मा का शिव नहीं प्रवेश करते। जो बाप कहा जाता है वो किसी मनुष्य को कहा जाता है, या मनुष्य में प्रवेश किए हुए बाप को बाप कहा जाता है? मनुष्य में प्रवेश किए हुए बाप को बाप कहा जाता है। और गुलजार दादी में कौन प्रवेश करता है? हैं? ब्रह्मा प्रवेश करता है, सूक्ष्म वतनवासी प्रवेश करता है। तो सूक्ष्म वतन का जो ब्रह्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं। वो तो कोई भी मनुष्य में प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोरा बदलता है कि नहीं? बदल जाता है। और शिव तो बिंदु है,
सूक्ष्म शरीर तो उसको है ही नहीं। वो जब प्रवेश करता है तो कोई चेहरा मोहरा नहीं बदलता। अब समझा? शिव सब में, सारे बच्चों में प्रवेश करते। एक बात समझ ली कि वो जिज्ञासुओं का चेहरा मोहरा क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि शिव बाप प्रवेश करते। हाँ, और गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए चेहरा मोहरा बदल जाता है। हाँ, अब बाबा शिव बाप तो सब बच्चों में प्रवेश नहीं करते ना? अरे रुद्रमाला में ही प्रवेश करेंगे, रुद्राक्ष मणकों में ही प्रवेश करेंगे, जिनकी रुद्र की आंख है, रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख, जिनकी रुद्र की आंख है उनमें भी प्रवेश करेंगे या सब में प्रवेश करेंगे? है? हाँ, तो सब रुद्र हैं क्या? और बाबा कलयुग 1250 वर्ष का है, उसमें 42 जन्म होते हैं, और जब 1250 वर्ष को 42 से भाग दे 30-33 वर्ष आते हैं, तो क्या औसतन आयु केवल 30 वर्ष होती है मनुष्यों की कलयुग में? अरे वो तो दुनिया वाले भी जानते हैं इस बात को। अब से कुछ साल पहले भारतवासियों की एवरेज एज 30 साल ही थी। बाबा अब कैसे बढ़ गई? अभी तो भगवान आया हुआ है। और आगे? हाँ, अभी मुंबई में आया है कि वो आदि सनातन धर्म के कौन सा धाम है? 4 धामों में है? 4 धामों में कौन सा धाम है आदि सनातन धर्म? आदि सनातन धर्म का धाम नहीं है। आदि सनातन धर्म में आने वाले जो 4 मूल बीज हैं, उन मूल बीजों की यादगार 4 धाम हैं। केदारनाथ भूल गए, अभी अभी बोला। बद्रीनाथ भूल गए हैं? भूल गए? श्रीनाथ दरबारा भूल गए? ये सारे धाम भूल गए। 63 जन्म लगाए फेरे। और बाबा ने बोला इस दुनिया में असुल शांति, तुम बच्चे असुल शांति धाम के रहने वाले हो। तो असुल शांति धाम माउंट आबू में होगा, जब शरीर रहते शांति की अनुभूति होगी। और फिर बोला कि असुल शांति धाम वास्तव में सिर्फ 1 सेकंड का होता है, जब वो पहली आत्मा ऊपर जाती है और 1 सेकंड में वापस आती है। तो वो 1 सेकंड का असुल शांति धाम एक आत्मा के लिए है कि और सबके लिए है? क्लास में ढेर बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, सारे बच्चे कोई 3rd क्लास पास होते हैं, कोई 2nd क्लास पास होते हैं, कोई 1st क्लास पास होते हैं, कोई पास विद ऑनर होते हैं, और कोई लगभग 100% पास होते हैं। तो टीचर के लिए क्या कहेंगे? उसने 100% पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई। तो क्या कहेंगे? एक कोई पढ़ाई तो सही है, पढ़ाई तो सबको, लेकिन पढ़ा एक ने। और बाबा निराकारी स्टेज बनाने के लिए विशेष क्या करना पड़े, आसानी से बने निराकारी स्टेज? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आसानी से तन मन धन समय संपर्क संबंध सारे ईश्वर को अर्पण कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। और खींच खींच के, अरे अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, अब तो धंधा धोरी सब चौपट हो गया है, अब तो हमारा दिवाला निकलने वाला है या निकल गया, अब तो छोड़ ही दो। तो खींच खींच के अगर दिया तो अवस्था भी कैसे बनेगी? खींच खींच के बनेगी। और सहज बनाना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे ही बाप के बच्चे बने, जैसे ही पहली बार निश्चय हुआ
उस पहली बार के फाउंडेशन के निश्चय में ही सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सहज सहज बनते जाएंगे। अब निराकारी याद करने की प्रैक्टिस ज्यादा करते जाए तो उससे नहीं हो जाएगा। उसी की जो चीज पानी उसी को करने की यत्न करें तो हो जाना चाहिए निराकारी स्टेज। उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। मना किसने किया तुमको? किसी ने मना किया है? नहीं, फिर करो। और हाँ, कृष्ण को 16 गला कहते हैं और राधा है? कृष्ण को 16 गला। हाँ, और राधा संप्रदाय वाले कहते हैं कि मेरी राधा रानी आदि शक्ति है, 64 गला चाहिए। बेहद में कहते हुआ वो तो 64 जोगनियों के आधार पे कहते हैं। उनकी मान्यता जो है वो ये है कि राधा कृष्ण को भी कंट्रोल करती है, इसलिए कहते हैं। और सत्युग त्रेता में जो देवी देवताएं होंगे वो नदियों तालाब में स्विमिंग तैराकी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आगे पूछ लो, नंगे होके करेंगे कि कपड़े पहन के करेंगे? हाँ जी। बाबा राम को 14 वर्ष वनवास क्यों मिला था? इसका बिहार में क्या है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई राम वाली आत्मा होगी कि नहीं होगी? है? होगी ना? नहीं होगी? अच्छा, और राम वाली आत्मा को अपना कोई घर होगा या नहीं होगा? अरे बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, फर्रुखाबाद मालिक का घर है। फर्रुखाबाद वालों से पूछो, मालिक साकार है या निराकार? क्या कहेंगे? साकार है। तो तुम कौन से मालिक को याद करते हो? वो कहाँ है फिर? साकार है तो साकार घर भी होगा। फर्रुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। क्या दुनिया में एक फर्रुखाबाद ही जिला है और कोई जिला नहीं है? है या नहीं? उसका कनेक्शन मालिक से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि विश्व का मालिक है फर्रुखाबाद तरफ बताया मुरली में, फर्रुखाबाद नहीं। क्या बताया? फर्रुखाबाद तरफ। तो फर्रुखाबाद की तरफ कोई उस शरीर का अपना घर भी होगा या नहीं होगा? होगा है। तो जो घर है, हाँ, वो मूल प्रश्न अभी क्या था? 14 वर्ष का बनवास। हाँ, 14 वर्ष का। तो उस घर से बाहर निकलना पड़ा होगा या नहीं निकलना पड़ा होगा? है? कब से निकलना पड़ा? 2000 नहीं, 98 में तो कृष्ण का जन्म साबित होता है। 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, जो यादगार है, और जन्माष्टमी का भी दिन है, वो ही है जो यादगार है। जेल से बाहर आया, वो तो वो बात हो गई। कृष्ण बच्चे के लिए कहेंगे कि राम के लिए कहेंगे? राम की बात है। वो घर से देश निकाला कब हुआ जो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले? है? अरे कलकत्ते में मेला कब हुआ था? 2000 में। तो 2000 के बाद ही तो देश निकाला हुआ ना।
2000 के बाद से लेकर के 14 साल पूरे करो तो कौन सा वर्ष आएगा? 2015। तो अभी 3 पैर पृथ्वी मुकर्रर घर वाला है या नहीं है? है? 3 पैर पृथ्वी है या नहीं है? नहीं है? है? क्यों? है? एक जगह टिक करके नहीं रह सकता। क्यों? और ट्रेन में भी रहेगा तो 3 पैर पृथ्वी तो होती है वहां। जो रुद्रबाला के मड़के हैं। अरे बात तो पूरी हो जाने दे, मड़के हैं। तो अभी वनवास चल रहा है या खत्म हो गया? 14 साल अभी भी चल रहा है। और हाँ, माला के मड़के और विजय माला के जो पुरुष रूप में है और बर्फ में दबने से पहले, बर्फ में नहीं दबेंगे इसके पहले ही माने हार्मोनियम जो चेंज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? स्वभाव संस्कार के आधार पर हार्मोन्स चेंज होते हैं या शरीर के आधार पर चेंज होते हैं? तो स्वभाव संस्कार अभी बदलेगा या पहले शरीर बदलेगा? स्वभाव संस्कार पहले बदलेगा तो हार्मोन्स भी पहले बदल जाएंगे। अभी भी दुनिया में ऐसे मिसाल मिल रहे हैं कि नहीं कि जिनके हार्मोन्स बदल जाते हैं वो स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री हो जाते हैं? नहीं मिल रहे? मिल रहे। और हाँ, बाबा कानपुर में बिठूर में दिखाते हैं कि ब्रह्माव्रत घाट है? कानपुर में बिठूर में दिखाते हैं कि ब्रह्माव्रत घाट है। ब्रह्माव्रत घाट, ब्रह्मावर्त। और वहाँ पर एक खूंटा है जो कहते हैं कि कभी डूबता नहीं है, ब्रह्मा का खूंटा कहते हैं जिसको। वो कभी नहीं डूबता, जितनी भी बाढ़ गंगा में है नहीं डूबता। तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? खूंटा आपने देखा? जी, वो धुरी कहते हैं कि पूरी उसकी धुरी भी है। खूंटा देखा या कहते हैं? जी देखा है, देखा है। खूंटा काहे का है? किसी ने जाके देखा? लकड़ी का है, लोहे का है? लोहे का छोटा सा है, ऐसे चौकी जैसी बनी बाबा, उसके बीच में इतना छोटा सा है लोहे का। वो जमीन के ऊपर है या पानी के अंदर है? जमीन के ऊपर है, सीढ़ियों पर है। सीढ़ियों के पास है। सीढ़ियों पर है। वो ऊपर की सीढ़ी है या नीचे की है? ऊपर की सीढ़ी है। हाँ, तो हो सकता है वो खूंटा ऐसा गाड़ा हुआ है भक्ति मार्ग में को वो डूबता नहीं है। मतलब ये कैसे? ओहो, ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मावर्त नाम पड़ा ना। और ब्रह्मा अम्मा है कि बप्पा है? अम्मा है ना। तो अम्माएं किसी खूंटे से बांधी जाती हैं कि नहीं बांधी जाती हैं? हैं? बांधी जाती हैं, बांधी जाती हैं। लेकिन वो सब खूंटे तो टूट जाते हैं जो सामान्य अम्माओं के होते हैं। और इसका ऐसा ब्रह्मा का जो खूंटा है वो टूटेगा, फूटेगा? जैसे बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला, तुम बच्चों को ऐसा खिलौना मिला है जो न कभी टूटेगा न फूटेगा और न उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं। और अब 90 के दशक में एक बार गणेश की मूर्तियां पूरी दुनिया भर में दूध पीने लगी थी। हाँ, ये कैसे होगा? क्यों? ये कौन से सन की बात है? सो याद है? 90 के दशक है, 94-95 हुआ होगा। हाँ। तो कृष्ण बच्चा पहले गर्भ में आएगा या नहीं आएगा? है? आता है ना। तो जब गर्भ में आता है, पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है कृष्ण की आत्मा की 100 वर्ष, वो ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होती है तो कौन से रूप में दिखाया जाता है?
ब्रह्मा की आयु नरक में पूरी होती है या स्वर्ग में है? नरक में। तो कहाँ पहुंच जाता है? स्वर्ग में पहुंच जाता है। पीपल के पत्ते पर नवैया बनाई हुई है हल्की फुल्की, और उस नवैया पर कृष्ण आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए पड़ा हुआ है। तो आराम से पड़ा हुआ है, दुख में है, सुख में है या दुख में है? स्वर्ग की दुनिया में है या नरक की दुनिया में है? स्वर्ग की दुनिया में है। तो जब पैदा होगा तो पैदा होने वो गर्भ में होगा तो कुछ खाएगा पिएगा कि नहीं है? हाँ, तो उसे माँ के पेट में ही सब कुछ मिलता है, नाभि से। उसकी यादगार दिखाई गई भक्ति मार्ग में कि सारी दुनिया में गणेश जी के जहाँ जहाँ मंदिर हैं वो दूध पी रहे हैं। और स्थूल में कैसे हो गया है? स्थूल में मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ दूध कैसे पीने लगी? भूत प्रेत देखे हैं? हाँ, मैंने पिलाया भी। तुमने भूत प्रेत देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे। मान्यता है या बुद्धि में कि नहीं है? तो बस जो पराशक्ति है, जो हनुमान के रूप में काम करने वाली है या हनुमान के फॉलोअर्स के रूप में जो काम करने वाले हैं और राम के फॉलोअर्स को सहयोग देने वाले हैं, वो कौन सी शक्ति होगी विनाश के टाइम पर कि सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिरेंगी और एडवांस के बच्चे बच जाएंगे? कौन बचाएगा? है वो हनुमान की महिमा दिखाई है। सारी लंका में आग लगेगी और विभीषण की कुटी बच जाएगी। ब्रह्मा कुमारियों के लिए वे माने विशेष और भीषण माने भयंकर बाहर की दुनिया के वाले हैं, बाहर की दुनिया वाले हैं, या जो बी के बन के रहे थे वो ही है। वो कौन है? प्रजापिता अकेला? और उनका ग्रुप? हाँ, सारा ही ग्रुप जो भी है वो सारा का सारा ग्रुप विभीषण है। उनके लिए विशेष भयंकर है, इसलिए आंख में आंख भी नहीं मिलाते होंगे। देखा किसी ने आंख मिलाते हैं? नहीं मिलाते। अच्छा, क्यों? और आगे? हाँ, द्वापर से धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, वो पावरफुल आत्माएं हैं। द्वापर से धर्म पिताएं ऊपर से नीचे आती हैं, आधार में प्रवेश करते हैं दूसरे धर्मों में। वो पावरफुल आत्माएं होती हैं और नीचे कमजोर हो जाते हैं, आधार उनमें प्रवेश करती हैं। तो वो पावरफुल का संकरंग कमजोर को लगना चाहिए और उल्टा हो जाता है, कमजोर की संकरंग पावरफुल को लग जाता है। ऐसा क्यों? जो ऊपर से आत्माएं आई है वो अधूरी पवित्र हैं या 16 कला संपूर्ण पवित्र हैं? तो कौन पावरफुल हुआ? लेकिन तब तक तो आधार कमजोर हो जाते हैं। जो आधार कमजोर हो गए तो वो शरीर से भी कमजोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो जो कोमल शरीर बन जाएगा, जैसे पुरुष है, पुरुष माने कठोर और स्त्री कोमल होती है। पुरुष प्रबल होता है द्वापर में, कलयुग में, और स्त्री अबला हो जाती है शरीर से या आत्मा से भी। आत्मा से नहीं, आत्मा से भी, शरीर से भी। तो वो आत्मा आकर के प्रवेश करके उनको कंट्रोल कर लेती है। और बाबा सत्य से लेकर त्रेता के अंत तक उसमें जो देवी देवता होंगे उनके किसी भी समय पर सब आत्माओं की एक जैसी आत्मिक स्मृति होगी, किसी की ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी। बिल्कुल होगी, ऊपर नीचे होगी। मतलब क्यों नहीं होगी? जो इब्राहिम का आधार मूर्त होगा
और उस आधार मूर्त का भी बीज रूप होगा, और जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं बीज रूप होंगी, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? जैसे आधार मूर्त होगा वो तो सतयुग का सेकंड नारायण, और जो सेकंड नारायण है वो संगम युग में बेसिक में जब ज्ञान में चलता था तो उसकी बुद्धि में ये बात बैठी थी क्या कि भगवान की दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है, मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती? कुमार का दादी की बुद्धि में बैठी ये बात? क्यों नहीं बैठी? क्योंकि उनमें जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं व्यभिचार के। इसलिए मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जाती है, फिर भी अंत में वो कहां जावेगी? वैश्यालय में चली जावेगी, वैश्यावृत्ति की ही तरफ चली जावेगी। इसलिए जब स्वर्ग का अंत होता है, त्रेता का अंत होता है, तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, आधार मूर्त आत्मा है, वो सबसे जास्ती नीचे गिर जाती है। क्योंकि संगम युग में भी उसने बेविचार को नहीं छोड़ा, परमात्मा बाप की वाणी को समझा भी नहीं, सुना भी नहीं, इतने संस्कार प्रबल थे काहे के? बेविचार के। और बाबा विदेशी इस समय भारतीयों पर भारी पड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट भारतीय है, विदेशी इस समय भारतीयों पर भारी पड़ रहे हैं, भारतीय डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते विदेशियों का, तो उनको क्या नीति अपनानी चाहिए भारतीयों को? माना कि सामना डायरेक्ट करेंगे तो छूट जाएंगे, तो जो कमजोर है, ऑलरेडी कमजोर हुआ पड़ा है, वो पावरफुल का सामना कैसे करेगा? तो क्या नीति अपना है? उनको क्या करना चाहिए भारतवासियों को? क्या करना चाहिए? उनको तो कोई रास्ता ही नहीं मिलता, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनकी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला चाहिए। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या करना चाहिए? उनकी कोई युक्ति काम में नहीं आवेगी, सिर्फ एक ही युक्ति है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उनके रूल्स और रेगुलेशन है, उनका भी वो अनुसरण करेंगे, और एक बाप दूसरा न कोई। किसका अनुसरण करेंगे? के जो माना कि बैलेंस बना के तो चलेंगे। अच्छा, मुरली में बाबा ने बोला है अपने घर वाले परिवार के संबंधियों से, भांतियों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। तो जब घर वालों की मत पर भी नहीं चलना है तो हम विदेशियों की मत पर चलेंगे? अभी बाबा ने जैसे कहा कि समाज के नियम, ईश्वरीय नियम और गवर्नमेंट के जो नियम, अगर दोनों तीनों प्रकार के नियमों में टकराव होता हो तो किसका नियम फॉलो करेंगे? है? बाप की शिक्षा के आधार पे उन नियमों को पालन करेंगे। फिर हाँ जी बाबा है। बाबा अमृत वेला में अरे कोई और तीसरा बोल रहा है, उसे भी बोलने दो। बाबा दीपावली के दिन घर घर में सूप पीटते हैं, सारा सवेरे क्या करते हैं? घर घर में सूप पीटते हैं, दीपावली के बिहान पर घर घर में सूप पीटते हैं, पीट के करते हैं, कमरों में सबके घर घर में पीटते हैं, सारा मिला के सूप फेंकते हैं, कहते हैं ईश्वर बैठा दरिद्र निकला। इसका मतलब का बा? हाँ हाँ दीपावली वाले दिन हाँ है कि घर घर में सुबह 4 बजे सूप पीट के दरिद्र भगाया जाता है। हाँ 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 हाँ, जो सूप है उसमें ताकत होती है। क्या ताकत होती है? सार सार को गह रहे थोथा दे बहाय। जो थोथे धर्म की आत्माएं हैं, थोथे धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, थोथे धर्म को अपनाने वाली आत्माएं, कोनो धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कोनो थोथी आत्माओं को भगा दो। क्या? जो सार वाली आत्माएं हैं,
सार से भरी हुई है। सार माने शिव बाबा की याद, शिव बाबा का ज्ञान। ऐसी आत्माएं इस घर में रहेंगी और बाकी सब भगाओ। कहते हैं कि ईश्वर बैठा दरिद्र निष्ठा, ऐसे ऐसे बोलती है। कैसे कैसे? ईश्वर बैठा दरिद्र निष्ठा। हाँ बिल्कुल, कह रहे ऐसे ऐसे बोल। ज्ञान धन जिसमें नहीं है वो दरिद्र है। भागो यहाँ से। है ईश्वर बैठा हुआ है हमको ज्ञान धन देने वाला। भक्ति मार्ग जिसका शरीर सफेद हो जाता है उसको जलाया नहीं जाता है। भक्ति मार्ग क्या? शरीर जिसका सफेद होता है, दाग सफेद एकदम पूरा, तो उसको जलाते नहीं है। कहते हैं क्या क्या नहीं दलाते नहीं? जिसके सफेद दाग हो जाते हैं ना, हाँ हाँ वो बीमारी होती है। हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे हैं जिसके हो जाता है तो भक्ति मार्ग वाले उसको जलाते नहीं है मरने के बाद। है कहते हैं जलाएंगे तो उसको हो जाएगा। जो जलाता है उसको हो जाएगी वो बीमारी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सफेद कपड़ा कौन पहनती है? ब्रह्मा कुमारियां सफेद हो गई क्या? उनको जलाओ मत। उनके जी को जलाओगे तो क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा या अच्छा हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। हाँ और राम वाली आत्मा का शरीर सबसे पहले निरोगी कंचन काया बनेगा। ठीक है, योग बल से स्वस्थ काया बनती है। हाँ तो बाबा 2036 में ही बन जाएगा राम वाली आत्मा का। माना तुम्हारा प्रश्न ये कहता है कि 36 में तो नहीं बनना चाहिए, कम से कम ज्यादा टाइम लगना चाहिए है? नहीं हम जानना चाहते हैं हाँ होगा कि नहीं होगा। अरे इसका मतलब वो आत्मा शरीर से पहले संपन्न बनेगी या आत्मा से पहले संपन्न बनेगी? तो आत्मा से संपन्न बनने का टाइम निश्चित है या नहीं है? क्या? अरे 2018 किस आधार पर? बोला सतोप्रधान से तमोप्रधान बनने। सतोप्रधान से प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे नंबरवार है ना, तो तुम बच्चों में जो मेरे सन्मुख बैठने वाले तुम बच्चे हो वो कितने हैं? 4.5 लाख। उनको कितना टाइम लगता है? 4.5 लाख को 4.5 लाख को कहेंगे 40 से राजघराने वाले हैं? जो 16,108 राजघराने वाले वाले उनके लिए राजघराने के साथ राजधानी के साथ प्रजा नहीं होगी, फिर राजा होगा तो प्रजा भी होगी। तो जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं या उस प्रजा वर्ग में जो आस्था रखने वाले हैं, जिन जिन के ऊपर आस्था रखेंगे वो उनके कंट्रोलर हो गए। वो कंट्रोलर 16,108 जो राज परिवार के भांति हैं, वो जब संपन्न बनेंगे तो 4.5 लाख प्रजा भी संपन्न बन जाएगी। कितना टाइम लगेगा? अरे 50 साल। हाँ 50 साल कब पूरे होंगे? हाँ जी। और बाबा ये कानपुर जो है, कानपुर का जो पाठ है कि जो गंगा का जिसने कानपुर दिया, ये किसका पाठ है? गंगा का पाठ है या जिसने कान को पुर दिया? हाँ ये उसका पाठ है। काहे से पूर दिया? ज्ञान से। ज्ञान से पूर दिया। तो जिसने कानपुर नाम पढ़ा
स्थान का, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली स्थान का ही नाम है या कोई चैतन्य भी है? ऐसे ही कानपुरने वाला आत्मा सारा कानपुर का स्थानीय है, कानपुर सिटी, कानपुर देहात, या कोई व्यक्तित्व भी है? और उस व्यक्तित्व के कानपुरने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? अरे तो जो कानपुरने वाला है वो पहले पहले सतो प्रधान स्टेज में कानपुरता होगा या तमो प्रधान स्टेज में कानपुरा होगा? सतो प्रधान स्टेज में कानपुरा। कान भर दिया कि तुम्हारे किसी ने कान भर दिए लगता है क्या? अरे गंगा कौन से धर्म की मुखिया है? सन्यास धर्म की मुखिया है। और सन्यास धर्म में मुखिया अगर कन्वर्ट हो जाए तो सन्यास धर्म के और जो फॉलोअर्स हैं क्या कहेंगे? तुम्हारे किसी ने कान भर दिए। तो कान भरने का टाइम भी तो कोई होगा ना, तो तब उसका नाम पड़ा कानपुर। उसका धंधा ही है, क्या करेगा? है सिर्फ कानपुर के नहीं, सारी नॉर्थ इंडिया के कानपुर देगा। इसलिए इतनी सर्विस करता है, इतनी सर्विस करता है कि भगवान उसे मारे प्यार के कहाँ चढ़ा लेता है? सर के ऊपर चढ़ा लेता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो बाप उनको प्यार में आकर सर पे चढ़ा लेते हैं। अरे इसको बहुत तुमने सर पे चढ़ाया हुआ है। हाँ। लखनऊ के मुकाबले कानपुर वालों कहते हैं कानपुर वाले बहुत तेज होते हैं। हाँ तो होते ही है। इसका मतलब ये है उनके कान पूरे हुए हैं। और लखनऊ वालों की बात क्यों सुनेंगे, नवाबों की, मुसल्लों की। ज्ञान में आने के बाद जो आत्मा सबसे ज्यादा निश्चय के चक्र में आती है उसका पद उतना ही नीचा हो जाता है। जो आत्मा ज्ञान में आने के बाद ज्यादा निश्चय के चक्र में आती है तो उसका पद जितना ज्यादा निश्चय में आती है उतना ही पद नीचा होता जाता है। हाँ। तो ऐसे तो जगदम्बा सबसे ज्यादा निश्चय के चक्र में आती है तो उसका पद सबसे नीचा हो गया। क्यों? अपने जो फॉलोअर्स हैं उस जगदम्बा के फॉलोअर्स उनसे नीचा होगा या उनसे ऊंचा होगा? उनसे ऊंचा होगा। उनसे ऊंचा होगा। और हाँ, महमूद गजनवी ने भारत के जो 108 राजा हुए हैं उनको लूटा और तभी मतलब वो राजाओं को लूटा और मंदिरों को भी। माना ऐसी क्या उसने नीति अपनाई जो उनको संगठित नहीं होने दिया और लूट कर ले गया? अभी देख लो, अभी संगम युग में जनता पार्टी का हाल देख लो, एडवांस पार्टी वालों का हाल देख लो। आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या बात करने में भी कोताही कर देते हैं, है? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोल दिया, रुद्रमाला के मणके मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं, दिल से मिले हुए नहीं हैं। इसलिए आक्रमण सफल हो गया। तो मिलेंगे कैसे? मिलेंगे जब दिलवाड़ा एक बाप के बनेंगे तो मिलेंगे। अब एक दूसरे के बने हुए हैं, एक ने दूसरे के कान में बात फूंक दी, अरे ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा है। अरे जब ऐसा है तो निश्चय बुद्धि बन गया, बाप के ऊपर से निश्चय हट गया। और बाप के ऊपर से निश्चय हट गया तो गुरु किसको बना लिया? किसी व्यक्ति को गुरु बनाया या बाप को गुरु बनाया? बाप की मुरली को गुरु बनाया? किसको बनाया? व्यक्ति को गुरु बनाया। लेकिन ना समझ थे बीके में तब ज्यादा एकाक दिखने में आती है। जब ना समझ थे बीके में थे, हाँ, तब तो कुछ एकाक थी। हाँ। अब वो जैसे थे तो अब ज्यादा समझदार हो गए तो उतना ही अलगावाद होता है, दिल खोल के नहीं एक दूसरे से पूछते हैं। हम भी हैं, सभी को कहते हैं। जब मरते हैं
एक शरीर छोड़ते हैं तो दूसरे परिवार में जाके जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? एक परिवार एक समाज से मरे तब जाकर के दूसरे में जन्म लिया। जब मरते हैं तो हिसाब किताब पूरा हुआ या नहीं हुआ? वहां से है हिसाब किताब की अंती हो गई, मना वहां से उब गए, आत्मा के हिसाब किताब पूरे हो गए, तब जाकर के दूसरी तरफ जन्म लिया। तो एडवांस में आकर के एडवांस के परिवार में दिल बैठता है और पुरानी जगह से दिल उठ जाता है कि बैठा रहता है? उठ जाता है। तो उस समय जहां से दिल उठ गया वो तामसी साबित हुआ या सतो प्रधान साबित हुआ? तामसी साबित हुआ, तब दिल उठ गया, अपने काम का नहीं। दिल में आने लगा ये दुनिया मेरे काम की नहीं, तो दिल उठ गया। और जहां अच्छा लगा दिल को वहां जाके जन्म ले लिया। तो सतो प्रधान थे जन्म लेते समय या तमो प्रधान थे? खुशी आई या दुखी हुए? हैं? सुख खुशी आ गई। तो पहले पहले जन्म लेते लेते सात सतो प्रधान होते हैं, फिर बाद में चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और अंत में तमो हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज की यही हालत होती है। ऐसे नहीं कि बेसिक वाले चंद्रवंशियों में नहीं होती हैं चार अवस्थाएं, या इस्लामियों में चार अवस्थाएं नहीं होती हैं, या और धर्म वालों में चार अवस्थाएं नहीं होती हैं। सब की दुनिया में हर चीज की चार अवस्थाएं होती हैं। और बाबा जो भारत के राजाएं हुए हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो बाबा इस संगम में इस ज्ञान में उनको लड़ना जरूरी है राजा बनने के लिए? यूनिटी कब टूटती है? जब इम्प्योरिटी होती है। यूनिटी तब टूटती है जब इम्प्योरिटी आती है। यूनिटी टूटती है माने लड़ाई झगड़ा होता है। तो लड़ाई झगड़े का मूल कारण क्या हुआ? इम्प्योरिटी। और बाबा हाँ, कंपिल में एक गेट बना हुआ, उस पर लिखो है कि वर्तमान नाम कंपिल, और उसमें काम्पिल नगर, पांचाल देश, द्वितीय काशी और मोक्ष नगरी, इनका क्या रहस्य है? अब एडवांस में बैठे हुए अभी रहस्य नहीं पता चला तुमको? तुम खुद ही बताओ, बोलो। है काशी नगरी क्यों है नाम पड़ा है? जरूर है। काशी माने तेज को धारण करने वाली ने पहले पहले निश्चय बुद्धि कहां से धारण की? काम्पिल नगर से धारण की, इसलिए वो काशी नगरी हो गई। कपिल मुनि की औलाद क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो कपिल मुनि की औलाद काम्पिल। काम्पिल से बिगड़ा हुआ हिंदी में नाम पड़ गया कंपिला। उससे पहले पांचाल नगर, 5 आल, पांचाली कहां पैदा हुई है? पांचाल नगर में पैदा हुई पांचाली। आली माने सुंदरी,
किनकी सुंदरी? 5 की सुंदरी। कौन 5? 5 पांडव। वो 5 पांडवों का वनवास प्रसिद्ध है। वो तपस्या भूमि है। वनवास करते हैं, वन में वास करते हैं, तपस्या करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वन में जाते हैं। तो लंबे समय तक पांडवों ने वनवास कहाँ भोगा? पांचाल्य नगर में भोगा। वो तपस्या भूमि है, इसलिए ये नाम पड़े हैं। इम्प्योरिटी का मतलब है? इम्प्योरिटी का मतलब? इम्प्योरिटी का मतलब आंखें इधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है। याद में बैठते हैं तो आंख एक टिक होती ही नहीं। तो आंख इम्प्योर है या प्योर है? क्या कहें? हैं? इम्प्योर है। कितना भी कोशिश करें, इंद्रियों को एकाग्र करने की कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन इंद्रियां एकाग्र एक के ऊपर अग्रसर नहीं होती। जैसे कोई पति है, उसकी इंद्रियां एक में बंधी हुई होनी चाहिए ना, पर चंचल होती है कि नहीं है? अगर चंचल होती है तो इम्प्योर, चंचल नहीं होती है तो प्योर। बाबा है बाबा ने बोला है कि जो ये वेद शास्त्र हैं और ये भागवत गीता टीवी और ये न्यूज है, अखबार है, इन सबसे मतलब इन सबसे सदगति नहीं हो सकती है। सच्चा ज्ञान जो है एक बाप से ही है। तो ये जो बेहद के मतलब वेद शास्त्र हैं। कौन से बेहद के वेद शास्त्र हैं? हद के जो हैं? हद के जो वेद, कहीं हद के बताते हो, कहीं बेहद के बताते। बेहद के कौन से वेद शास्त्र हैं? शूटिंग यहाँ जो नहीं। अरे शूटिंग के वेद शास्त्र हैं। दुनिया में हो रहा तो हद के हो गए। दुनिया के तो हद के हो गए। बेहद के कौन से हैं? यहाँ जो बोलो ना, खुल के बोलो। अरे माना ये जो टीकाएं नहीं बन रही हैं। हाँ हैं? बोलो बोलो। बाबा ने कहा सच्चे ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता है। सच्चा ज्ञान है? सच्चे ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता है। और ये जो मानवीय गीता है इसमें सच्चा ज्ञान नहीं है। माना सदगति का ज्ञान नहीं से सदगति नहीं होती है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है बाबा? किसका क्या मतलब है? इसका अरे खुल के बोलो ना। यही पूछा बाबा। क्या पूछा? जो एडवांस गीता का बना हुआ है ना, हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ यही बोल रहे ना कि एडवांस में जो गीता के अर्थ बताए हुए हैं, एडवांस में जो किताब छपी है गीता के अर्थों की, वो दुनियावी अर्थ बताए हैं या ईश्वरीय ज्ञान से टैली किए हुए अर्थ बताए हैं? तो ईश्वरीय जैसे डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट माना कि कोई आधार नहीं मेरा, डायरेक्ट पुरुषार्थ जो है साधनों के आधार पे नहीं, जो साधना है साधनों के आधार। तुम्हारा मतलब ये है कि जो क्लैरिफिकेशन है वो आधार लिया। हाँ तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे है। तो जब उसका आधार ईश्वरी है तो कहा जब आप मतलब आप अपनी स्टेज में आओगे तो बात तुम्हें डायरेक्ट है। जब अपनी स्टेज में आएंगे, अपनी स्टेज में आएंगे ये नहीं बोला, ये बोला कि आत्मा की सारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, ब्रह्मा के थ्रू नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के थ्रू नहीं। कैसे सीखोगे? तो तुम ज्ञान में आए कि नहीं आए? डायरेक्ट बाप मिला कि नहीं मिला? अब वो क्लैरिफिकेशन देता है सो झूठा है। नहीं है? बोलो ना, ऐसा है तो कैसा नहीं है? कैसा है? डायरेक्ट बात है
डायरेक्ट बाप से सीखोगे, माना कि मुरली पूरी बाबा ने कहा कि जब बाप डायरेक्ट बाप सिखाएगा तो मुरली मर्ज हो जाएगी, और हर एक भाषा मतलब किसी भी भाषा में बाप सिखाएगा। तो जब व्याख्या होती है तो तुम क्या समझते हो कि वो व्याख्या ब्रह्मा की सोल बोलती है या राम की सोल बोलती है या शिव बाबा व्याख्या देते हैं? तो पढ़ के व्याख्या देते हैं, है? कोई आधार लेके व्याख्या देते हैं। फिर क्या कहना चाहते हो? ये मतलब है, ये हमारा ये नहीं होना चाहिए है, आधार नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। अच्छा, जो मुरली पढ़ी जाती है वो आधार है या नहीं है? मतलब जैसे कागज है तो वो नहीं होना चाहिए। है क्लेरिफिकेशन तो डायरेक्ट बाबा देते हैं। अच्छा, वो मुरली का क्लैरिफिकेशन तो खुद बोल रहा है बाबा देते हैं। फिर मुरली पढ़ता कौन है? ब्रह्मा की सोल पढ़ती है। तो शास्त्र कौन पढ़ता है? ब्रह्मा पढ़ता है। क्लैरिफिकेशन कौन देता है? शिव बाबा। अरे बोला कि नहीं बोला कि शास्त्रों में आटे में नमक के मिसल सार है, बाकी सब निस्सार है, भूसा है। तो ब्रह्मा कुमारियों ने उसका अर्थ लगा लिया। ब्रह्मा कुमारों ने क्या अर्थ लगाया और आपने क्या अर्थ लगाया? कि आटे में आटा तो इतना है और उसमें नमक इतना है। इसका मतलब कि 1% सच्चाई है और बाकी सब झूठ है। लेकिन बाबा ने कहा कि आटे के कण कण में सार ओत प्रोत है या नहीं है? बाबा का कहने का मतलब क्या है? आटे के एक एक कण में वो नमक रिदा भिदा है। वो जो नमक रिदा भिदा है उसको अलग करने का काम, सार निकालने का काम किसका है? एक बाप का है, मनुष्यों का नहीं है। अभी नहीं समझ में आया? आ गया। चलो, शुक्र है खुदा का। बाबा ने बोला कि मेरी सर्विस में रहने वाला भूखा नहीं मर सकता है। मुरली का पॉइंट है, मेरी सर्विस में रहने वाला भूखा नहीं मर सकता है। बाबा मान लीजिए किसी के पास खुद का अपना मकान नहीं, किराए के मकान पे रह रहा है, तो किराया भाड़ा कहाँ से देगा? भाड़ा कहाँ से दे? बाबा का बच्चा बन गया। हाँ बन गया। मतलब हर बात में मतलब। हाँ मतलब बताओ। प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ तो हम मतलब पूछ रहे ना कि वो बाबा का बच्चा बन गया। अरे बाबा का धंधा क्या है? बाबा का धंधा क्या है? वो है धंधा उसका पतितों को पावन बनाना। हाँ हाँ, तो धंधा है उसका। हाँ है। क्या क्या धंधा है? अरे किराए पे मकान लिया हुआ है तो किराए का मकान किस लिए लिया है? ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाना। अच्छा, उस मकान में पतितों को पावन कराने के लिए बुलाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? कब फोटो ध्यान से लो। है, एक बार बोलो। शायद हम प्रश्न पूरा समझ नहीं पाए। है, आपका प्रश्न पूरा हम समझ नहीं पाए। ओहो, तुम अपना प्रश्न समझ गए? अपना प्रश्न को रिपीट करो। बाबा ने बोला है कि मेरी सर्विस में रहने वाला भूखा नहीं मर सकता। हाँ, तो बाबा की सर्विस में रहता है 24 घंटे। अपने पेट की सर्विस में तो नहीं रहता है। बोलो। रहता है तो बाबा का बच्चा कहाँ? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा नहीं। हाँ, तो बाप का धंधा ज्ञान सुनना, बच्चे के लिए सुनाना, समझना और समझाना, धारण करना और धारण कराना। तो धंधा है उस बच्चे का जिसने मकान लिया है। फिर
बाबा की बातें पकड़ना बहुत आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु, वो क्या करते हैं, कहीं नाक पकड़ेंगे, कहीं आंख नोच लेंगे, कहीं बाल नोच लेंगे। तो तुम छोटे बच्चे हो क्या है? नहीं। हाँ, बाप की भी नाक पकड़ लेते हो। बाबा ने ऐसा कहा, फिर ऐसा क्यों होता है? और हाँ, अरे हमको रात में सांप जो है बहुत दिखाई पड़ते हैं, हम बहुत मारते हैं। आप मारते हैं सांपों को? छोड़ते नहीं है, एक से एक हैवी सांप मिलते हैं। अच्छा। और हम छोड़ते नहीं है, दिन में जाकर आते, जब ध्यान होता तो कोई दिन में न मारे। हाँ। तो फिर रात को जो सपना होता है तो फिर नहीं छोड़ते। हाँ, बहुत परेशान करते। बहुत परेशान करते हैं। क्या मारते आप हैं और परेशान वो करते हैं? बहुत झुकान मारते हैं, 100 50 इकट्ठे आते हैं। ओहो, मारते आप हैं, उनको बेचारों को जान से आप मारते हैं और परेशान वो करते हैं। झूठ बोलते हैं। खा लेते हैं। हाँ, तो बेहद के भी सांप होते हैं कि नहीं है? बेहद के सांप जो ग्लानि रूपी विष उगलते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, ग्लानि ही ग्लानि सुनाते हैं। वो क्या है? वो विष उगलते हैं कि नहीं है? वो विष उगलते हैं। ऐसे विष उगलने वालों को डंडे से, ज्ञान के डंडे से पिटाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए है? कि छोड़ देंगे? हाँ, करनी चाहिए, नहीं तो हमारे बाल बच्चों को खा जाएंगे। और हाँ, बाबा ने बोला है कि ना मकान नहीं बनाना है और प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। किराए पे किराया कमरा लेकर के बसर कर लेना। जो बच्चे ऐसा देने के बावजूद भी न होता है, मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, उसका क्या हिसाब? उनको निश्चय नहीं है बाप के ऊपर। बाप जो कहते हैं आगे चल करके दुनिया खाली होने लगेगी, प्रॉपर्टी को कोई मूल्य नहीं रहेगा, ढेर के ढेर मकान खाली हो जाएंगे तुम बच्चों के लिए। इन बातों पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए विनाश होगा तो होगा, भगवान आया होगा तो आया होगा, नहीं आया, विनाश नहीं हुआ, नई दुनिया नहीं बनी, तो कम से कम हमारी प्रॉपर्टी वो तो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी है? बन जाएगी। तो हम तो मौज में रहेंगे, हम बुद्धू क्यों बने है? सब तन मन धन ईश्वरी सेवा में लगाएंगे। बाबा, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो आकाश गंगा है ये निरंतर फैल रही है, स्पेस में फैलती आ रही है। हाँ? तो बाबा 5000 वर्ष में इतना फैली तो फिर वो वापस उतना सिकुड़ कैसे जाएगी? जब विनाश होगा तो आकाश जैसी ऊंची स्टेज पर है पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं रहेंगी या नहीं रहेंगी? तो आकाश गंगा के सितारे भी रहेंगे। और बाबा, जैसे बाबा ने बताया, जैसे निराकारी स्टेज बनती जाएगी तो जितना जो अर्पण करेंगे, बाबा ने बोला है उतने जल्दी निराकारी स्टेज बनेगी। उनकी कर्पति अवस्था बनेगी पहले, ये दो जो देह के सुख संबंधी में लगे रहेंगे उनकी निराकारी स्टेज बनेगी। क्या? जैसे बाबा ने बताया जो जितना जल्दी अर्पणमय होगा तो उनकी निराकारी स्टेज बनेगी। दर्पण में होगा उतना ही, अर्पण में जितना होगा उतना दर्पण उसका पावरफुल हो जाएगा। उनकी निराकारी स्टेज बनेगी, इसके बाद उन कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। हाँ। जो देह के पोषण में लगे रहेंगे, सुख भोगने में लगे रहेंगे, हाँ। उनका नंबर पीछे होगा ना? बिल्कुल। अरे कोई शक सुबह आ रही है क्या? कंफर्म कर रहे? और हाँ, बाबा, अमृत वेले में युगल उठने नहीं देते हैं। हैं?